बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। आदरणीय माता बहनों, भाई बंधुओं एवं बड़े बुजुर्ग बाबा एवं नौजवान साथियों, सभी से आग्रह किया जाता है कि सत्संग ध्यानपूर्वक सुने और समझें, जीवन में उतारने का प्रयास करें, कर्म करें जिसमें कि जीव को सुख होता है, असुख होगा। जीव को कैसे कष्ट होता है, कैसे सुख होता है, कैसे ज्ञान होता है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में सभी को मालूम नहीं होता है। जब तक कि वैसा संगत नहीं करेंगे, नहीं चाहेंगे, तब तक नहीं हो सकता है। इसलिए संतों का संगत अवश्य करें। इसलिए कहा गया है दोहा में, करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर फिर न मिले दुर्लभ नर्तन पाए। सत्संग प्रतिदिन करना चाहिए। सत्संगत से सुख होता है, कुसंगत से दुख हो। कहीं कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगत हो। इसके बारे में, संगत के बारे में कहते हैं। संगत से ही सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और संगत ही सबसे अच्छा या बुरा चीज़ है। संगत जिसको अगर नहीं हुआ ठीक से, तो आदमी जीवन भर दुख ही पाता है। इसलिए संगत जीवन में संभल कर करना चाहिए। संगत से ही लोग महान बनता है, संगत से ही लोग बदमाश बनता है, संगत से ही लोग क्या क्या बन जाते हैं। ये किसका प्रभाव है? संगत का। इसलिए जो विद्वान का संगत करते हैं, कलाकार का संगत करते हैं और संतों का संगत करते हैं, इसमें सुख ही सुख होता है, बाहर से भीतर से। जो संगत नहीं करता है उसको दुख ही दुख होता है, कभी सुख शांति नहीं रहता है, कभी खुशी जीवन नहीं बिता सकता है। इसलिए जब भी मानव अपना कल्याण सोचे, चाहे और करे, तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा किस कर्म में? तो सत्संग वाला कर्म। 24 घंटा में 22 घंटा आप संसारिक काम कीजिए और 2 घंटा अपनी आत्मा का चिंतन मनन के लिए रहने दीजिए, ध्यान पूजा के लिए रहने दीजिए, सद्गुरु के भक्ति के लिए रहने दीजिए, तभी लाभ होगा। नहीं तो लाभ नहीं हो सकता, ना और होगा। ऐसा ग्रंथों में प्रमाण है और कोई झूठ बात नहीं है। रामायण रहे, गीता रहे, पुराण रहे, चाहे किसी भी धर्म का पुस्तक है, ग्रंथ है, सभी बताते हैं कि कर्म ही बड़ा है। तो कौन सा कर्म? तो जो आत्मज्ञान वाला कर्म, आत्म सुख शांति वाला कर्म करेंगे तभी लाभ होगा, नहीं तो नहीं होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मेरे चैनल का नाम है व्यासदेव साहेब कुर्सेला। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अवश्य ही आपको लाभ होगा और
अमृतवाणी से बराबर सुनते रहेंगे और सुनेंगे, और दूर दराज से भी इस चैनल के माध्यम से संत महात्माओं की वाणी सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, भजन सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, तरह तरह के दोहे सुनेंगे, दृष्टांत सुनेंगे, सभी सुनने को मिलेगा। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। साहेब।